ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं हमें नजर भी आ सकता है शायद वो रन चेज कर लें, क्योंकि हमारी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ वैसी नहीं है। सही है, हमारे पास स्पिन मतलब नए लड़के हैं ना, सलमान मिर्जा है, अहमद दानियाल है, नए लड़के हैं ना आपके पास, तो उस तरीके से शायद हमारे परफॉर्म ना कर सके। बैटिंग में मैं देखना चाहता हूं कि जिस तरह हमारी चीज़ों पे काम हुआ, ये क्या करते हैं, क्या 6 ओवर का जो सर्किल है वो इसी तरीके से खेला जाएगा, क्या जिस तरीके से अगेंस्ट बांग्लादेश यहाँ क्रिकेट खेली गई थी वैसे ही खेली जाएगी, ये देखना है। क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि क्या हम सिर्फ ऑन साइड की जो क्रिकेट खेलते थे उससे हट गए, एक्स्ट्रा कवर पे आ गए, सीधा आ गए, कवर्स पे आ गए, ये सारे शॉट्स हमने जो डेवलप किए हैं या नहीं किए। क्योंकि मैंने अभी कुछ प्लेयर्स को प्रैक्टिस मैच जो मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं, उसमें मुझे अभी भी लग रहा था कि उनकी जो सोच है वो यही है कि चलाओ तो ऑन पे ही चलाओ, ठीक है, वो इंटेंशन एक नज़र आ जाती है ना कि जी ऑन पे ही शॉट्स खेलो। तो ये जब मैच होगा तो तब पता चलेगा कि आपने कितना उस पे जो है वो काम किया। और बांग्लादेश जो है वो इजी नहीं है, वो इजी नहीं है अपनी कंडीशन, ये मत समझे कि आप बहुत आसानी से उनको हरा लेंगे। बैटिंग प्रैक्टिस की कल हम थोड़ी सी बात कर पाए थे, बैटिंग कुछ नए तरीके से करवाई है प्रैक्टिस, यानी पिच को छोड़कर जो ग्राउंड का एरिया उसके ऊपर बॉलिंग कराई, स्पिन बॉलिंग, और वो खेल रहे थे। फखर को भी देखा मैंने और भी लड़कों को देखा, क्यों, इसकी क्या वजह है? देखिए उसकी ये वजह होती है, जब आप घास पे सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं ना, सिर्फ जब आप घास पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, घास पे इवन बॉल तो आता नहीं, बल्ले पे आपके बॉल आता नहीं, उसमें जब आप स्पेशली आप कहते हैं ना, जब नॉर्मल जिस तरह बैट्समैन ग्राउंड में जाता है नॉकिंग के लिए, वो घास के ऊपर प्रैक्टिस करता है, तो जब कोई स्पिनर बॉल कर रहा होता है तो उसमें कोई बॉल नीचे रह जाता है, कोई बॉल बाउंस हो जाता है, ब्रेक भी हो जाता है, ये 3-4 चीजें हो रही होती हैं वहां पे, सही है ना। तो इसीलिए बार बार बैट्समैन को कहते हैं कि जब आप घास पे नॉकिंग करते हैं तो स्पेशली आप पैड पहना करो, पैड जरूर पहना करो, क्योंकि घास पे जब आप स्पिनर खेल रहे हैं, आप पता नहीं होता, बॉल सीधा रह जाता है, उसमें आम बॉल भी हो जाएगा, बाहर भी निकल जाएगा, नीचे तो घुटने वुटने में बॉल लग सकती है। तो ये प्रैक्टिस करने का क्लियर एक चीज पता चलती है कि स्पिनर्स की जो है वो प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप पिच पे जाके ना करें, नहीं, वो भी और पिच भी ऐसी आप कहीं बनवाएं। देखिए अब हमें तो एक आइडिया हो गया ना कि हम अपनी जो मैच की स्टेडियम की सेंटर पिचेस हैं वो भी हम इतनी ब्रेक बनवा सकते हैं कि बॉल इतना इतना ब्रेक हो, इतना तो हमें समझ लग गई है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी और कंट्री में जाने के लिए, श्रीलंका जाना है या बांग्लादेश जाना है या किसी और कंट्री, यूएई अगर कहीं मौका मिलता है, तो आप फिर ऐसी पिचेस भी पाकिस्तान में बनाए प्रैक्टिस सेशन के लिए कि वहां पे बॉल इतना इतना ज्यादा जो है वो ब्रेक हो। तो अगर आप इस प्लानिंग के साथ चल रहे हैं और लड़के जो है कामयाब हो रहे हैं, और इस इतनी ब्रेक पिचेस पे अगर ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें तब प्रैक्टिस का मजा है कि वहां पे आप डाउन द विकेट निकल के भी प्रैक्टिस करें। इतनी ब्रेक पे आप डाउन द विकेट भी निकलें, सीधा मारें, एक्स्ट्रा को मारें, विद द स्पिन मारें या अगेंस्ट द स्पिन मारें, स्वीप शॉट मारें, सीधा उल्टा जो समझ आती है। ये स्पिन जब ब्रेक हो रहा होगा तब आप ये सारे शॉट्स खेलें। 6 दिन का कैंप था ये टोटल कराची में, तो 6 दिन में तो क्या सीख पाएंगे। बॉलर्स के लिए भी कुछ खास किस्म की ट्रेनिंग थी, बॉलर्स के लिए मार्क्स लगे हुए थे फास्ट बॉलर के लिए कि यहाँ गेंद को पिच करो। यॉर्कर की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की शाहीन ने, नसीम ने, वसीम ने, उसके अलावा और भी जो फास्ट बॉलर्स जो टीम के अंदर हैं उन्होंने भी, ये तो टीम से बाहर हैं अभी। तो इसकी क्या वजह होती है? यॉर्कर ज्यादा प्रैक्टिस करने का फायदा ये होता है, ये मतलब ये होता है जब आप ऐसी कंडीशन में जाते हैं, क्योंकि वहां पे पिच से इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिलता। फिर जब आप लास्ट ओवर्स करने आते हैं, स्पेशली T20 क्रिकेट में, अब तो खैर टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, यॉर्कर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉल है। ये अगर आपको नहीं करनी आती है, टेस्ट क्रिकेट में भी अगर आपको टेलेंडर्स को नहीं करनी आती तो फिर आपको विकेट नहीं मिल सकती। टेलेंडर तो आगे रोक लेता है बॉल को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉल हो गया। तो स्पेशली वाइड बॉल क्रिकेट के लिए जब आप लास्ट ओवर कर रहे हैं तो उसमें यॉर्कर्स आपका बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपके यॉर्कर्स एक्यूरेट नहीं है फिर तो आपकी मार ही मार है, तो इस वजह से भी ज्यादा जो है वो यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन नहीं है, सब किसी में नहीं है, इंक्लूडिंग बाबर आजम भी सब किसी में नहीं है। लेकिन भी पूरे शॉट्स नहीं है, नहीं पूरे शॉट्स नहीं है, पुल नहीं। उसकी रीजन है क्योंकि बाबर आजम एक मुकम्मल प्लेयर है, लेकिन T20 क्रिकेट के हिसाब से कुछ शॉट्स उसने डेवलप करने हैं, जिसकी वजह से मैं कहता हूं यार एकदम से इनको मत उठा के बाहर फेंको, परफॉर्मर्स हैं, इनको चीजें इनकी बेहतर कराओ। जो बाकी कुछ यंगस्टर हैं वो एक चीज मुझे नजर आती है, जब मारने जाते तो सिर्फ ऑन पे मारते हैं, कवर्स एक्स्ट्रा कवर की क्रिकेट खत्म हो गई है। अगर हम सलमान आगा की बात करें,
वो फास्ट बॉलर्स पे उस लेवल का अच्छा नहीं है, लेकिन स्पिनर्स पे बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो हर बैट्समैन में कोई ना कोई चीजें हैं, मसले मसाइल हैं। फखर जमान की बात करते हैं, फखर जमान ने इतना अरसा क्रिकेट खेली, फास्ट बॉलर पे तगड़ा है, स्पिनर पे कहीं ना कहीं वो हो जाता है, लेकिन ऑफ स्टंप पे उसको काम करने की बहुत ज़रूरत है। इतनी क्रिकेट खेली है लेकिन ऑफ स्टंप पे उस लेवल का अभी काम नहीं हुआ था। शायद अभी ये जो स्किल्स कैंप लगे इसमें कुछ बेहतरी आई हो। ज़्यादातर वो ऑन साइड पे खेलता है। रिजवान आपके सामने है, वो ऑन साइड पे ज़्यादा क्रिकेट खेलता है, ऑफ साइड उसका अच्छा नहीं है। तो कोई भी ऐसी हमारी क्रिकेट के अंदर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो मुकम्मल है, जिसको हम बोलें कि वाकई ये मुकम्मल है। बाबर इस वजह से हम कह सकते हैं क्योंकि शॉट्स के हिसाब से, प्लेयर के हिसाब से वो बाकियों से बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि नहीं यार ये रन्स भी करता है, सब कुछ होता है। बाकी अगर T20 क्रिकेट के हिसाब से देखें तो हम ये समझते हैं कि कुछ चीजें उसको बेहतर करने की जरूरत है, उसको बेहतर करने के बाद उसको साथ लेके चले। इस वक्त की टीम में जो भी 25-20 लड़के हैं, बाबर के अलावा आपको कौन पसंद है एज बैट्समैन? देखिए मुझे ऐसा लगता है, अब मैं शायद गलत हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हसन नवाज ऐसा प्लेयर है जो अपनी क्रिकेट को बेहतर कर सकता है। हसन नवाज तो हिटर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ों को अपनी क्रिकेट पे फोकस, अपनी स्किल्स को बढ़ाए, वो अच्छा प्लेयर बन सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें वो, इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी जितने भी यंगस्टर्स हैं उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी जो बैट्समैन के पास होनी चाहिए वो है वो जो सीधे शॉट्स खेलता है। ठीक है, जिस बैट्समैन को सीधे शॉट खेलने आते हैं ना, वो आउट भी कम होगा, वो रन्स भी ज्यादा करेगा। तो मुझे जो लगता है कि हसन नवाज में ऐसी क्वालिटी है कि ये अच्छा प्लेयर बन सकता है। और मैं ये भी कह दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट की बैड लक होगी, अच्छा प्लेयर नहीं बना। ठीक है, और बॉलर्स में शाहीन अफरीदी के अलावा हु इज योर फेवरेट बॉलर्स में, फास्ट बॉलर्स में? क्योंकि शाहीन का तो आपका मुझे नजरिया पता है। देखिए मुझे ये भी लगता है कि खुरम शहजाद के साथ थोड़ी ज्यादती होती है। खुरम शहजाद के साथ ज्यादती हुई, ठीक है, वो मुझे लगता है वो टैलेंटेड है, फर्स्ट क्लास से बड़ी परफॉर्मेंस। नहीं फर्स्ट क्लास नहीं, वो T20 क्रिकेट में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, बल्कि इस PSL में अच्छी बॉलिंग करता है वो। आप जितने भी बॉलर्स देख लें, वो कुछ बॉलर्स में से कुछ 1-2 बॉलर्स अगर उठाएं, उनमें से है जो एक्यूरेट यॉर्कर्स करता है लास्ट ओवर्स में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं समझता हूं कि उसको रेगुलर क्रिकेट देनी चाहिए। वाइट बॉल क्रिकेट भी, वनडे क्रिकेट भी, अभी काउंटी क्रिकेट भी खेल रहा है वो, और टेस्ट क्रिकेट में तो वो है ही, ठीक है ना। बाकी स्पिनर्स का बहुत फुकदान है पाकिस्तान क्रिकेट में। स्पिनर्स नहीं है पाकिस्तान में? नहीं, स्पिनर्स नहीं है, स्पिनर्स की क्वालिटी नहीं है। यंग तगड़ा स्पिनर आया, क्वालिटी मतलब यानी आए, ऑफ स्पिनर हमारे पास नहीं है बिल्कुल भी। लेग स्पिनर कितने हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, नहीं है, स्पिनर्स नहीं है। स्पिनर्स पे फोकस करें। ये जो कैंप्स लग रहे हैं ना, ये जो कैंप्स लग रहे हैं, इसी तरीके को कैंप्स भी पाकिस्तान लगाएं कि स्पिनर्स पकड़ें, कोई स्पिनर आए नजर में, वो मिसिंग है, बहुत मिसिंग है। और मतलब क्वालिटी सही कह रहे हैं आप सर। आपके पास सुफियान मुकीम है, स्पिनर, टॉप स्पिनर है आपका। उसके अलावा देखिए आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में ना, दुनियाई क्रिकेट में आपको ज्यादातर लेफ्ट आर्म स्पिनर नजर आते हैं। दुनिया क्रिकेट में नजर आते हैं, पाकिस्तान में दुनिया क्रिकेट में क्या देखें के बाद। अब मेरी बात याद रखिएगा, इस टाइम दुनिया की क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर है। बाबर आजम की जबान बोल रहे हैं। उसकी इतनी वैल्यू है, आपकी सोच है, क्योंकि लेफ्ट आजम की जबान इसलिए बोल रहे हैं कि बाबर आउट ही लेफ्ट आर्म स्पिनर पे। हर चीज में बाबर को ना, तो हो रहा है ना, तो मैं क्या करूं भाई, हर चीज अब बाबर पे ना लाएं। हो रहा है लेफ्ट आर्म स्पिनर पे दुनिया का हर प्लेयर आउट हो जाता है, उसको नहीं समझ आती। लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल, ये जो आर्म बॉल करते हैं ना, एक तो हाथ उनका बाहर से आता है, कोशिश करते हैं बाहर से भी लाएं, ऊपर से भी लाएं, लेकिन बाहर से जो आता है आर्म बॉल करते हैं, उसमें अगर ब्रेक हो रहा हो बॉल तो आपको चेक ही नहीं होता, ठीक है। लेग स्पिनर भी इतना डेंजरस नहीं है, लिख लो आज मेरी बात, जितना लेफ्ट आर्म स्पिनर है। लेग स्पिनर उस टाइम डेंजरस होता है, एक तो बॉल अगर ब्रेक हो रहा हो, मानता हूं लेग स्पिनर, गुगली, फ्लिपर सब वैरायटी होती है, लेकिन वो लेग स्पिनर जब बॉल करता है फिर भी उसका हाथ चेक होता है, चेक हो जाता है कि ये फ्लिपर कर रहा है या लेग स्पिन कर रहा है या गुगली कर रहा है, उसका हाथ फिर भी चेक हो जाता है। लेकिन जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना, इसका आर्म बॉल और जो ब्रेक करता है नहीं चेक होता है, वो ऐसे लगता है एक ही तरीके से बॉल कर रहा है। अच्छा, खुशखबरी सुनाऊं इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। और दूसरी बात ये मुझे हैरानगी होती है
कि पाकिस्तान जैसी कंडीशन में, इस क्रिकेट में, इस सिस्टम में हमारे पास कम से कम 5-5, 6-6 लेफ्ट आर्म स्पिनर होने चाहिए थे। स्पिनर्स की भरमार होनी चाहिए थी हमारे पास। हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप इस चीज को आप बढ़ाएं, फिर आप देखना आपकी क्रिकेट। अच्छा, अच्छी खबर आपको सुनाऊं, बाबर आजम के हवाले से सुना रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे उनको थोड़ी सी मुश्किल होती थी। तो इस स्किल डेवलपमेंट कैंप में, इस 1.5 महीने में उन्होंने इस पर काम किया, और मैंने फुटेज भी देखी है कि उनके कोच ने उनको बताया कि थोड़ा सा, अब ये मैं टेक्निकल बात है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता क्योंकि गलती कर दूंगा मैं, मतलब बाबर अब आपको डिफरेंट नजर आएगा स्पिनर पे। देखिए, उसने कुछ शॉट्स भी बनाए हैं, स्वीप भी खेलने की कोशिश वो करें, तो बाबर डिफरेंट नजर आएगा। देखिए, उसकी रीजन जो जितनी मुझे समझ, जो मुझे रीजन नजर आया था ना, मैंने शायद आप इधर शो में बात की थी या नहीं, ये मैंने आपसे जिक्र भी किया था। जब बॉल थोड़ा सा पीछे गिरता था ना, पीछे, ये बैकफुट पे आके उस बॉल को ऑन पे खेलने की कोशिश करता था। ये नेचुरली रन्स बनाने वाला प्लेयर है। बाबर की जो क्वालिटी है वो ये है कि डॉट बॉल्स में कम खेलूं, शॉट्स ज्यादा खेलूं, उसकी बैटिंग का स्टाइल ये है। तो वो जब बीच में सेंटर में भी बॉल गिरता था उसका, तो वो एक तो अगर उसको वो लेफ्ट आर्म स्पिनर इस वजह से उसको आउट करता था, उसको आर्म बॉल सही तरीके से शायद चेक नहीं होता था कि ये बाहर निकलेगा या अंदर निकलेगा, ठीक है, तो उस पे भी प्रॉब्लम होती थी। दूसरी बात, सेंटर में बॉल गिरता था तो वो सीधा नहीं खेलता था, वो ऑन पे खेलने चला जाता था कि मैं सिंगल ले लूं। सीधा अगर बैट्समैन बॉलर के हाथ में बॉल गया तो वो सिंगल नहीं होगा। तो ये मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करता था। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं, स्पिनर्स की बात हम क्यों नोट कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार आउट होता है अपनी गलतियों की वजह से। अगर वो अपनी गलतियों की वजह से आउट ना हो तो हम शायद ये चीज भी साइड पे कर देते कि यार स्पिनर पे बहुत ज्यादा आउट हो रहा है। एक और चीज जो उसमें नोट की गई थी, क्योंकि बाबर इज अ वंडरफुल प्लेयर, पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है, कोई शक नहीं इसमें। वो स्टांस अपना मिडिल स्टंप का गार्ड वो लेता है, तो उसको किसी ने, मैंने सुना था कहीं कि उसको किसी ने कहा कि आप लेग स्टंप का गार्ड लें जब लेफ्ट आर्म स्पिनर लेग स्टंप। देखें, मिडिल स्टंप का गार्ड लेने का मकसद एक तो ये है कि आपने ये समझ लिया कि जी मेरा पूरी विकेट्स कवर हो गई, 3 स्टंप्स मेरी कवर होगी। मिड का लेने का मतलब ये होता है, और मिडिल लेने का मतलब ये होता है, मिड गार्ड लेने का मतलब ये होता है कि फिर आप पैड पे बॉल नहीं लगने देंगे, फिर आप सीधा बल्ले पे खेलेंगे, बल्ले से खेलेंगे, थोड़ा सा रिस्की नहीं हो, ठीक है। अगर पैड पे लगी आप आउट हो गए, सही है। तो लेग स्टंप गार्ड लेने का मतलब ये होता है कि आपकी तीनों स्टंप्स नजर आ रही हैं, तो उस पे ये होता है कि जब गेंद मिडिल में पड़ेगा और अंदर आ रहा है किसी ऑफ स्पिनर का, या आर्म बॉल हो रहा है या इन स्विंगर हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो वो जब मिड में पड़ेगा तो 100% आपको ये लगेगा बॉल लेग स्टंप से बाहर चला गया। तो वो जब आपने लेग स्टंप का वो लिया वो होता है, गार्ड लिया होता है, तो फिर ज्यादातर ये होता है कि बॉल मिसिंग होगी। कौन सा बेहतर है बाबर की फॉर्म के हिसाब से, टेक्निक के हिसाब से, क्या गार्ड आप उसको सजेस्ट करेंगे, मिडिल या लेग स्टंप? देखिए, जिस तरह बाबर खेलता ना, मेरे हिसाब से मिडिल होना चाहिए, क्योंकि उसकी सोच ही यही है कि मैं हर बॉल खेलूं। सोच पूरा नहीं कर पा रहा। नहीं, मैं यही तो मैं बता दूं, मैं यही तो कह रहा हूं। स्टैट्स तो आपको बुरा लग जाएगा। नहीं, स्टैट्स की बात नहीं है ना, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। सोचना अलग चीज है, इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है ना। नहीं, वो आप सही कह रहे हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसका गार्ड जो मिडल ही होना चाहिए, लेकिन वो जो बीच में सेंटर में आके जो मिड में आके गलती करता है ना, जबरदस्ती खींचने के चक्कर में, आप विराट कोहली को देखना। विराट कोहली को जब भी मिडल में बॉल पड़ता है ना, मिड में, और अगर वो समझता है कि ये रोकने वाला बॉल है, वो रोक जाता है, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो। यार, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपका कोई फास्ट बॉलर बहुत ही अच्छा होगा या स्पिनर बहुत ही अच्छा होगा जो हर बॉल मिड में करेगा, वरना आगे पीछे करता रहता है। तो विराट कोहली तो लेग स्टंप गार्ड लेता है। नहीं, लेग स्टंप गार्ड तो लेता है, लेकिन तो बाबर से फर्क है। लेग स्टंप गार्ड लेता है, लेकिन वो हल्का सा अगर शफल भी करता है तो वो फिर भी उसको मैनेज करता है। बीच में अच्छा बॉल होता है, वो उसको रोक लेता है। लेकिन बाबर जो जाता है तो मिड ही ले, क्योंकि वो जो देखे, जो नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर होता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मिड में ही रहता है, क्योंकि वो कोशिश करता है हर बॉल में बल्ले से खेलूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं या किसी ने उसको मैसेज दिया कि जी तुम लेग स्टंप कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। लाजमी नहीं है कि वो उसकी बात को माने। वो ये भी कह सकता है कि भाई मैं ज़माने से 8 साल से खेल रहा हूँ, इतने अरसे से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को जो है वो चेंज नहीं कर सकता। हाँ, जो शॉट्स मेरे डेवलप होने वो कर सकता हूँ, या जो बीच में मिड में बॉल होता है जो उसमें गलतियां करता हूँ वो बेहतर कर सकता हूँ। पूरी हो गई बाबर आजम की कथा, आपने जो सवाल पूरी हो गई आपकी बाबर आजम की, जो आपने
सवालात किए, देखिए मतलब मैंने पूछा था कि मिडिल स्टंप में रहे, आपने कहा मिडिल में रहे, तो मिडिल में ऐसा होता है वैसा होता है। बाबर का सवाल ही नहीं किया, आप ही कर रहे हैं। मैंने सवाल किया, जब आप सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। बाबर नामा नहीं चला रहे हम, नहीं बाबर नामा नहीं चला रहे, हमने तो और प्लेयर्स की भी बात की है, मतलब ये क्या आप बात कर रहे हैं यार। लेट्स टेक अ ब्रेक। आपने जो सवाल किया मैं वो बात कर रहा हूँ। ट्रॉफी की विनिंग टीम का हिस्सा थे, बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। वो अचानक मतलब अचानक वो क्यों गए वो तो आज पता चला। खैर चलें, इमरान फरद साहब से बात हमारी हुई थी, मैंने उनसे पूछा था कि अली रज़ा क्यों नहीं है इस टीम में या दूसरी शाहीन की टीम में, तो उनका जवाब सुनिए। आई थिंक वो हमारे साथ ही था, उसका को इंजरी हुई है, उसकी को फिंगर है उसकी, वो मेरे ख्याल आई थिंक उसकी डिसलोकेशन हुई है जिसकी। इसमें इमरान फरद ने एक बात बोली कि ये मेरे ख्याल आपने सवाल किया था, तो अगर आपने सवाल किया, ये किसी भी जर्नलिस्ट ने सवाल किया, तो अगर मैं हेड कोच हूं और मैं किसी भी जर्नलिस्ट को ये कह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि वो अनफिट है, जर्नलिस्ट को कैसे पता हो सकता कि अनफिट है? ये तो जाहिर सी बात है, वो अगर नेट्स पे बॉलिंग कर रहा है, अनफिट हो गया, उसकी उंगली फ्रैक्चर हो गई, ये 100 चीजें हो गई, तो किसी मीडिया के बंदे को कैसे पता चल सकता है वो अनफिट है या नहीं है? तो भाई आप एज अ हेड कोच या मीडिया डिपार्टमेंट से कोई ट्वीट आए या कोई मैसेज आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात करे, तो तब जाके पता चलेगा कि भाई ये लड़का जो है अनफिट है, ये नहीं जा सकता, उसके बाद ही उसके ऊपर डिबेट होगी ना। तो इस तरह तो आप नहीं किसी को कह सकते कि जी आपको तो पता होना चाहिए। हमने, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आपसे हर किस्म के सवालात होंगे, चाहे इमरान फरद है चाहे कोई भी है, हेड कोच बन गए, आपसे हर किस्म के सवालात होंगे, तो आपने फिर उस पर हर चीज पे जवाब देने हैं। सही बात है भाई, आपने हमें बेल आउट किया, ये अच्छी बात है। अच्छा, मैं भी ये बात कहना चाह रहा हूँ, मैं कह देता हूँ बात कि पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर ये लड़का टीम में नहीं है तो प्रेस जो स्टेटमेंट दिया था उसके अंदर लिखा होना चाहिए। हम किससे पूछेंगे? नहीं, फिर इसका जो हेल्थ बुलेटिन है वो भी पीरियोडिकली आना चाहिए। नहीं, इसमें एक और चीज भी मैं पीसीबी से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई जिस तरीके से अगर हमारे लोग या क्रिकेट बोर्ड के लोग ये सोचते हैं ना कि जी मीडिया की तरफ से या जर्नलिस्ट की तरफ से अगर कोई हार्श वर्ड्स यूज कर रहा है या सख्ती कर रहा है या पीसीबी के अगेंस्ट बात कर रहा है, अगर आप उसके अगेंस्ट एक एक्शन लेते हैं, जो कि लेना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चाहे आपका कप्तान, सिलेक्टर कोई भी है, मैं काफ़ी दफ़ा देखता हूं कि जब भी कोई सवालात होते हैं वो एकदम से फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश करते हैं, बैक फुट पे ले जाने की मीडिया के बंदे को कोशिश करते हैं, ठीक है ना। उस पे आप बैक फुट पे नहीं लेके जा सकते भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, वो हर किस्म का सख्त सवाल, हल्का सवाल, अच्छा सवाल, बुरा सवाल सब पूछेंगे, आपने बड़े तरीके से होके उसको टैकल करके आपने जवाब देना है। आपने ये नहीं कि बैक फुट पे उनको लेके जाए हाउ करके। तो ये भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को ये भी देखना है कि अगर कोई भी कप्तान, कोच, सिलेक्टर आके इस तरीके से या कोई भी प्लेयर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से अटैक करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। प्लेयर तो खैर अटैक नहीं करते, प्लेयर मतलब यानी कि कोई भी प्लेयर आता है, वो जो जवाब होता है, सवाल होता है, उसको जरा एक गुस्से इसका इजहार करके जवाब देने की कोशिश करता है, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया इस चीज को समझता है, वो इस चीज़ को हमसे बेहतर मुझे लगता है समझते हैं, क्योंकि वो हमसे ऐसी जगह बैठे हैं जहां हमारा उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कोई खबर छुपाई जाएगी या कोई मालूमात नहीं दी जाएगी तो फिर पैदा होती है कयास, देखिए यार, उससे कंफ्यूजन पैदा होती है। देखिए आसिफ भाई, हमारा जो मीडिया डिपार्टमेंट है ना क्रिकेट बोर्ड का, उसको समझने की ज़रूरत है। उसको समझने की ये ज़रूरत है कि भाई हमारे मुल्क के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा शोज होते हैं, ठीक है। हो सकता है शायद किसी और कंट्रीज में ना हो, इन हमारी कंट्रीज में बहुत ज्यादा शोज होते हैं। एक टाइम पे 150 शोज तो चल रहे होते हैं, हर टाइम क्रिकेट स्पोर्ट्स के ऊपर बात हो रही होती है, हर जगह जर्नलिस्ट कोई बैठा है, कोई रिपोर्टर बैठा हुआ है, कोई क्रिकेटर बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है। तो भाई अगर आप नई चीजें खुल के सामने बताओगे तो फिर सारे अपने अपने अंदाजे लगाएंगे। अच्छा, जब अंदाजे लगाते हैं तो उसमें क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट भी लोग जाते हैं, प्लेयर की फेवर्स में भी जाते हैं और चीज़ों की सपोर्ट में चले जाते हैं, तो फिर आपको चीज़ें बुरी लगती हैं। उसके बाद जब आपको ये पता चलता है कि 150 शो एट अ टाइम हो रहे हैं और सारा प्रेशर आ रहा जी क्रिकेट बोर्ड गलत, फलाना गलत, ये गलत, तो फिर आप सामने आते हैं। उससे पहले क्यों नहीं आके बता देते कि भाई ये प्रॉब्लम है, कि उसके अलावा अगर कोई उस चीज़ को गलत बयानी करे, फिर आप उसके ऊपर स्टेट अवे पाबंदी लगाएं कि भाई ये कि हमने आपको ये बताया, वो आप इस चीज़ के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ठीक है, ये चीज है। देखें, जो मीडिया के जो लोग हैं, स्पेशली होस्ट हो या जर्नलिस्ट हो,
इनको आपने जब रिपोर्ट, पता ये गलत ना जिक्र करें। देखो एनालिस्ट तो अपने तरीके से बात करेगा ना, एनालिस्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मीडिया के जो लोगों को जब आपने एक रिपोर्ट बता दी है तो उनकी तरफ से कोई गलत मैसेज, अच्छी बात की, सही है, उनकी तरफ से गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। तो ये क्लियर हो गई बात। इससे अब आगे चलते हैं। इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ कल, आपने प्रोग्राम के दौरान ही उसकी अपडेट भी की, तो उसमें बड़ा अच्छा एक यूनिक वाकया हुआ कि शोएब बशीर ने आउट किया। इसी तरह सकलैन मुश्ताक ने 99 में आउट किया था जब पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा था। यहाँ भी इंडिया है तो इंडिया को दुख एक दफा फिर मिला, वो भी ऑफ स्पिनर के हाथों। तो सकलैन मुश्ताक की वो फुटेज भी हमारे पास है 1999 की, वो देख लें पहले, उसका मजा ले लें, वो यादें ताज़ा कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। ये टेस्ट मैच जीता था, मुझे अच्छी तरह से याद है, बिल्कुल ऐसे ही आउट किया था शोएब बशीर ने भी, सेम। क्या लगा आपको? आपने तो खैर मैच की हाईलाइट, ऐसे लगता है वही सीन रिपीट हो गया दोबारा, बस एक चीज का फर्क था, एक सकलैन थे, एक शोएब बशीर थे, ये तो फर्क हो गई। बॉलर की क्वालिटी में फर्क था, कहने का मतलब क्लास का फर्क था ना, एक्सपीरियंस का देखिए आउट तो मुश्ताक क्वालिटी, वो मैच ही नहीं है ना जो सकलैन मुश्ताक और बशीर का। 4 टेस्ट मैचेस में, 2 टेस्ट मैचेस के चारों इनिंग में सकलैन मुश्ताक ने 5 आउट किए। वही ना, अब सकलैन मुश्ताक उस मैच में भी टेलेंडर थे, इस मैच में भी टेलेंडर था, ठीक है, उधर भी ऑफ स्पिनर थे, इधर भी ऑफ स्पिनर, बस बॉलिंग की क्लास का, बॉलर का नाम का बड़ा फर्क था, लेकिन बहुत जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ है। और इस टेस्ट मैच में सारी जो मैं समझा ना, सारी जो जीत थी ना वो बेन स्टोक की थी। उसने नो डाउट इंग्लैंड के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 193 रन का टारगेट, जो बैटिंग लाइनअप 500 रन कर रही है, 400 रन कर रही है, 450 कर रही है, फ्लैट पिच के ऊपर, जहां पे बॉल जरा सा हिला वहां पे टेक्निक वेक्निक सब रह गई, ठीक है। तो फर्क पता चला कि अच्छे प्लेयर अगर नहीं है, अब आप मुझसे बोलेंगे कि फिर आप बोले विराट कोहली नहीं, उनकी तो यार मैंने कब बोला यार, मैंने कब बोला भाई यार, मैंने, आपने सुना मैंने विराट कोहली का नाम लिया। देखिए आप खुद ही इनके दिल की जो ख्वाहिश होती है वो निकाल के सामने, देखिए दिल की, और सब मेरे सर पे, दिल की ख्वाहिश नहीं है। मैं आपके साथ काफी शोज कर चुका हूं, मैं समझ गया, मुझे पता आपने क्या सवाल अगला करना होता है, तो वो मैं पहले से ही कर देता हूं। ठीक है यार, तो अगर मैं कहता ना कि टेक्निकल चीजों की वजह से टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं इतना तो समझ गया आपने फौरन छूटते बोलना था। 33 की एवरेज है विराट कोहली की इंग्लैंड में, इसी वजह से मैंने पहले कह दिया था। रोहित शर्मा साहब वो 5 टेस्ट मैच खेले, मैं इसीलिए तो मैंने पहले कह दिया था कि आपने ये सवाल करना है। खैर, जो उन दोनों के अलावा भी जिन जिन प्लेयर्स ने 100 किए हैं, डबल सेंचुरीज की हुई है, 250 रन किए हैं, 150 रन किए, वो सब फ्लॉप हो गए जहां बॉल स्विंग सीम हो रहा था। उसके बावजूद भी 193 रन डिफेंड करना, चाहे आप अपनी कंडीशन में भी खेल रहे हो, और ऐसी बॉलिंग लाइनअप जहां पे इनके पास कोई नया बॉल करने वाला बॉलर नहीं है, सब तेज बॉल करने वाले हैं। लेकिन मैं क्रेडिट देता हूं बेन स्टोक को। उसकी रीजन क्या है, आप सिर्फ इस टेस्ट मैच में देखना, आप ये तीसरा टेस्ट मैच था इनका, इस टेस्ट मैच में जितनी जान इसने मारी है ना, उससे 2 टेस्ट मैच में नहीं मारी। उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको। 9 ओवर लगातार, मैं आपको 24 ओवर किए उसने, टोटल 24 ओवर, बिल्कुल 9-10 ओवर का स्पेल किया है। उसकी रीजन है क्योंकि जब ये 2 टेस्ट मैच हुए ना, इसके ऊपर बातें होना शुरू हो गई कि भाई आप कैप्टन तो हैं, लेकिन आप एज अ ऑलराउंडर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। अगर इस टेस्ट मैच की इनिंग्स आप मिलाएं, 34-35 इनिंग्स बैटिंग की होगी है, 100 भी नहीं है, 6 या 7 50 है, 100 भी नहीं है उसका आखिरी 34-35 इनिंग में, जो कप्तान भी है, ठीक है। उसके साथ क्रिकेट बोर्ड का क्या बिहेवियर है और हमारे लोगों के साथ क्या होता है, सुनो तो ये हमारे, चलिए बात मुकम्मल कर लें। अच्छा, उसके बाद इस टेस्ट मैच से पहले आप देख लें, या पिछली और सीरीज में भी उससे पहले चले जाएं, बॉलिंग नहीं करता था लंबी चौड़ी। ये शायद समझता था मैं अनफिट हो जाऊंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, 2-2 3-3 स्पेल ओवर का स्पेल किया, रुक गया, इस तरह करके इसके ऊपर आया है प्रेशर कि भाई आप ऑलराउंडर हैं, अगर आप बैटिंग में बड़े रन्स नहीं कर रहे, आप बॉलिंग में जान मारे हैं। तो वो डिफरेंस नजर आया इस टेस्ट मैच के अंदर, ठीक है। और सबसे ज्यादा डेंजरस बॉलर नजर आया बेन स्टोक, ठीक है। उसकी कप्तानी तो करता है, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट एरियाज में वो फील्डिंग खड़ी कर देता है, जब जो कोई और करता भी नहीं है। लेकिन उसके साथ जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह वो फ्रंट पे आया ना, कैप्टन ऑफ फ्रंट पे आके उसने लीड किया और डिफेंड कर दिया, 193 रन, 22 रन से टीम जीती। आई थिंक उसकी जो एफर्ट थी उसने उसको जितवाया, जो उसका जो एग्रेसिव है, वो एग्रेशन है, जो देखें बेन स्टोक ने जो कल परफॉर्मेंस दी है ना, आप यकीन करो, मेरे माइंड में ना
T20 वर्ल्ड कप चला यार, गया, मैं वहीं जा रहा हूं। ठीक है, 2016 T20 वर्ल्ड, देखो मैंने आपसे बोला ना, मैं समझ जाता हूं आपको। हाँ। T20 वर्ल्ड कप में जिसने 3 छक्के खाए ब्रैथवेट से, अब मुझे किसी और अंदाज से आना होगा, ठीक है, मुझे जज कर चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप हरवाया इसने। अगर ये पाकिस्तान का क्रिकेटर होता, इसकी किताब यूं बंद हो चुकी होती, ठीक है। जब इसने वर्ल्ड कप हरवाया था ना, पाकिस्तान का क्रिकेटर होता यूं किताब बंद थी। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 6 छक्के खाए थे, पाकिस्तान का क्रिकेटर होता किताब यूं बंद थी। वो आपको दूर दूर तक नजर नहीं आता कि कौन स्टुअर्ट ब्रॉड, कौन बेन स्टोक, समझ आई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अच्छे सिस्टम को देखो, अच्छे सिस्टम को देखो। अच्छे प्लेयर जिनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, वो इस तरह गवाए नहीं जाते। जब आप गवाते हैं, आपका सिस्टम न्यू ठक करके नीचे गिरता है। अच्छे प्लेयर सदियों में मिलते हैं। बेन स्टोक सदियों में मिलता है। स्टुअर्ट ब्रॉड 600 आउट है टेस्ट क्रिकेट में। अगर वहां उनकी क्रिकेट खत्म कर दी जाती तो कहां होता आज? क्या स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में कोई ये बोलता है यार 6 छक्के खाए हैं? बात की लोग बोलते हैं 600 आउट किए हुए भाई। इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 आउट किए हुए, 6 छक्कों की कोई बात नहीं। जिसने छक्के मारे 6, उससे भी पूछ लो जाके, वो पता क्या बोला गया? हो गया युवराज सिंह, हो गया उसके साथ। लेकिन बॉलर बहुत बड़ा है, 600 आउट करा है टेस्ट क्रिकेट में, वो भी नहीं बोलेगा यार ये तो फारिग बॉलर था, क्या हो गया मैंने 6 छक्के मारे। तो उनसे तो पाकिस्तान में आपको आज के दौर में कोई ऐसा प्लेयर है, ऐसा फास्ट बॉलर है जो जाया हो जाएगा अगर उस पर तवज्जो नहीं दिया आपके ख्याल में? क्योंकि आपने अभी ये बात की है। शाहीन शाह जाया हो जाएगा। शाहीन शाह तो सिस्टम का हिस्सा है, अच्छा सलूक नहीं हो रहा उसके साथ, मुझे लग रहा है। अगर आप एहसानुल्लाह कहते तो मैं मान लेता। एहसानुल्लाह, यार एहसानुल्लाह का जाया किया, एहसानुल्लाह को बिल्कुल आपने सही बात किया। किसने जाया किया? करता धरतों वालों ने, उन्होंने जाया किया। हुआ था भाई एक लड़का सुन लेना, एक लड़का उसका ऑपरेशन कराया, यही तो बात है ना, इंग्लैंड से आया था सर्जन, इंग्लैंड से आया। यही तो बात है। अगर आप एक लड़का अनफिट हो गया, एक लड़के को हैमस्ट्रिंग इंजरी होगी, और वो लड़का जो 150 प्लस जा रहा है, जब वो 150 प्लस 3 साल पहले कर रहा था, आपकी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई नहीं कर रहा था। लिटरली पीएसएल में आप देखो भागे हैं बैट्समैन उससे, कोई चैलेंज करे, मैं चैलेंज कर रहा हूं पीएसएल में, जब ये 2 साल पहले खेला है जी, बिल्कुल ये भाग रहे थे इससे बैट्समैन, बिल्कुल सही भाग रहे थे, क्लियर नजर आ रहा भाग रहे। आपके अच्छे से अच्छे प्लेयर जो बातें कर रहे हैं ना टीवी में बैठ के, सारे भाग रहे थे उससे, ठीक है। तो बात ये है कि उसको अगर एल्बो की इंजरी हुई तो कहां जाता वो पाकिस्तान से भी खेला, सब कुछ खेला, कहां जाता वो? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका ऑपरेशन, ठीक है, नहीं जब आपने ऑपरेशन कराया उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? रीहैब हुई, रीहैब पूरा हुआ उसका। यार देखे, पूरे रीहैब की हमें तफसील पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मिलती रही, लेकिन उसका मसला जो मुझे नजर आता है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया अब मेरी बात आ गया था, मेरी बात सुन, इसकी वजह से मुझे लगता है उसका देखिए अटेंशन डाइवर्ट हुआ। ये जो आपने बात की है ना, ये हमें इस चीज के ऊपर भी, ये मेंटली जो है ना, मेंटली ये नफ्सियात का जो लड़कों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्या बात की वो क्यों होता है? वो क्यों होता है? क्या बात की आपने डॉक्टर साहब? अभी ये जो मैंने बात, डॉक्टर हो गए? नहीं डॉक्टर नहीं हुआ। देखिए एक चीज बताऊं, ये आपके जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, ये आधे डॉक्टर भी होते हैं, क्योंकि ये खुद सारी जिंदगी टेंशन में, मसलों में, नाइंसाफी, ज्यादतियां खड़ा करना, ये सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ होता है। तो भाई एहसानुल्लाह के साथ इन्होंने जो किया, जो मुझे ऐसा लगता है, किसी ने नहीं किया उसके साथ यार। सुन लेना मेरी बात, सुन ले, मेरी बात सुन ले, मुल्तान सुल्तान क्या करेगा उसके लिए, पेशावर ज़ल्मी क्या करेगा? मेरी बात, उसको अपॉर्चुनिटीज, मेरी बात सुन ले भाई। कुछ प्लेयर्स होते हैं, कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो बिल्कुल एक हल्के इलाके से आते हैं, सवाद का है, ठीक है ना, तो यार मतलब फाइनेंशियली हो सकता है नहीं इतना स्ट्रॉन्ग, हल्का इलाका मतलब यानी एक गरीब घराने से, नहीं गरीब घराने की बात नहीं, क्रिकेट वहां ज्यादा नहीं होती। आप ये चलो वो भी ले ले, वो शायद सुनने वालों को बुरा लगेगा, तो उससे माजरत हम करते हैं कि अगर किसी की दिल आजारी हुई, नहीं वो देखे, समझने वाले समझ जाते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। जो नहीं समझे वही तो फिर बात जो गलत है ना, जो गलत समझ रहे हैं ना, जो समझ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, ठीक है ना, वो फिर इस किस्म की, इस तरह जब पाकिस्तान टीम में आते हैं, उनके वो एकदम से वो हो जाते, यार मैं एकदम आया था टीम से, एकदम बाहर हो गया इंजरी की वजह से। तो फिर ऐसे क्रिकेटर्स को आपने
हर टाइम उन पे फोकस करना होता है। ये एकेडमीज जो होती हैं ये क्यों होती हैं? आप उनको अपने घर से निकाल के आप एकेडमीज में ले आते हैं। ये जो कमरे बने हुए एकेडमीज में किस लिए बने हुए हैं? इसीलिए बने हुए कि जब कोई लड़का इंजर्ड होता है या किसी को कोई मेंटली प्रॉब्लम है, जिस तरह आपने सोशल मीडिया की बात की, उस पर लग गया है, उसको वहां से निकालो, उसको समझाओ, उसको लोगों के साथ बिठाओ, भाई आपने क्रिकेट खेलनी, आप अच्छे हैं, इन चीजों से दूर हो। पूरी उसकी जिस तरह स्कूल में बच्चों की क्लासेस होती है ना, इस तरह क्लासेस आपकी होती हैं, आप इस तरह डेवलप करते हैं। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो क्रिकेट में अच्छे स्किल्स होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, मेंटली वीक होते हैं, आपने उनको मेंटली स्ट्रांग करना होता है। एहसानुल्लाह, वैसे अच्छी बात यह है कि आप सोशल मीडिया पे मुझे कहीं नजर नहीं आते, उसके अलावा उनके व्हाट्सएप के ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे। फोन उन्होंने जो नंबर उन्होंने शेयर किए थे हमसे, क्योंकि हमारे पास 2-3 बार वो आ चुके हैं प्रोग्राम पे, तो वो फ़ोन उनका बंद है। तो वेरी गुड एहसानुल्लाह, अब आओगे आप तो और अच्छी तरह से आओगे। एहसानुल्लाह से हटते हैं, वेस्ट इंडीज़ चलते हैं। वेस्ट इंडीज़ में कल क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को बिल्कुल डेसिमेट कर दिया, 27 रन पर ऑल आउट कर दिया वेस्ट इंडीज़ की टीम को। तो वेस्ट इंडीज की देखिए कहाँ जा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि पागल हो गए थे ये लोग शायद, जिन्होंने ये वेस्ट इंडीज वाले, जिन्होंने घास वाली पिचेस इनको बना के दे दी। और भाई घास वाली पिचेस क्यों बना के दे रहे हो उनको? आप भी इतने तगड़े नहीं। अब सुन लेना, आप देखिए, इन्होंने ये सोचा कि हम बॉलिंग पैराडाइज पिचेस बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को हो सकता है हम जल्दी आउट कर दें, हम रन चेज कर लेंगे क्योंकि हमारी अपनी कंडीशंस है। भाई आप ये तो देखो आपकी बैटिंग में है क्या बड़े बड़े नाम है? नहीं है। जब आपके फास्ट बॉलर्स ने पहले टेस्ट मैच में 2 दिन आपने इनके बैट्समैनों को आउट किया, तो ये लोग समझे शायद हम टेस्ट मैच जीत जाएंगे। उसके बाद ये भी तो देखो कि आपके 6 बैट्समैन 6 रन पर आउट। बिल्कुल, आपके बैट्समैनों ने ऑस्ट्रेलिया के तगड़े फास्ट बॉलर्स को खेलना भी है, ठीक है ना? वो क्या किया आपने? भाई आपकी कंडीशन जो मुझे नजर आता है, जब मैं भी गया था तो उसमें तो यही था, बैटिंग पिचेस थी, रन्स भी होते थे, स्पिनर भी सपोर्ट करते थे, फास्ट बॉलर को भी फायदा होता था, जो बॉल पुराना हो गया, रिवर्स वगैरह सब कुछ हो गया। लेकिन